हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वरीशा वाज कमिंग इन द प्रीवियस क्लासेस। आज लेट है, नॉर्मली वो लेट नहीं होती। यू हैव एनी आइडिया? यस सर, उसने बाकी सारी तो अटेंड किए हैं अभी तक। चलिए ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। इस ग्रुप में दिख नहीं रही है वो। शी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, जिस ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हेन शी जॉइंस। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़े थे, और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात की थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, थोड़ा सा लॉगरिदम्स, और थोड़ा सा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, राइट? चलिए ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और फिर मैंने एक जनरलाइज किया था कि अगर कोई भी फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में और बात करता हूँ। तो बेसिकली विल बी टॉकिंग व्हाट अ यूजफुल फॉर्म of equation of a straight line. We'll talk about a useful form of equation of a straight line. तो ऐसा हम जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हम इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। वी राइट बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, and we write y is equal to minus a by b times x minus c by b. Now instead of this number minus a by b, I write m, and instead of this number minus c by b, I write c. So मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। मैं इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन द फॉर्म y is equal to mx plus c. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसे लिखने से अपने को क्या इक्वेशन बनती है। y is equal to mx plus c को अगर हम ट्रेस करें
तो इसको ट्रेस करने के लिए हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस पे वैल्यूज लेनी शुरू करते हैं। तो अगर इसमें मैं x को 0 पुट कर लूँगा तो y की वैल्यू c आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये 0, c पॉइंट से पास करेगी, x 0 y c यहाँ पर एक पॉइंट लाई करेगा और ये डिस्टेंस c हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें y को 0 पुट कर लेता हूँ। तो अगर y को 0 पुट कर लूँगा तो x कितना आएगा, -c/m आएगा। तो अगर मैं y को 0 पुट कर लूँ तो x की वैल्यू -c/m आएगी। तो -c/m, 0 यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की। तो मैं इन दोनों को एक ग्राफ आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। मैं स्केल ले ले रहा हूँ, एक फ्री हैंड कर्व बना देता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई y = mx + c। इस स्ट्रेट लाइन की दो पैरामीटर्स आपको समझने हैं। एक तो ये y एक्सिस को ओरिजिन से c डिस्टेंस पे कट करती है, ये जो c डिस्टेंस है। तो इस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और अगर मैं ये एंगल देखूं थीटा, ये लेंथ c है और इस लेंथ की वैल्यू c/m है। इस लेंथ की वैल्यू ये अगर -c/m, 0 है तो ये डिस्टेंस c/m है। और अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं विच इज स्लोप, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इज c एंड द बेस इज c/m, सो इट इज m। तो ये जो यहाँ पर m है ये m स्लोप का रिप्रेजेंटेटिव है और ये जो c है यहाँ पे ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे y = mx + c तो इसको देखते सारा हमें पता चलेगा कि ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंगल कितना बना रही है x एक्सिस के साथ। अब m और c की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यू कैन हैव बोथ एज पॉजिटिव, you can have both as a negative number, you can have m greater than 0, c less than 0, or you can have m less than 0, c greater than 0। जल्दी से अपनी नोटबुक में मुझे ये चारों केसेस की स्ट्रेट लाइंस रफ स्केच बना के भेजेंगे। तो m greater than 0, c less than 0 पे क्या होगा। ऐसे ही सेकंड केस m less than 0, c less than 0 पे लाइन कैसी दिखाई देगी। फिर m पॉजिटिव हो, c नेगेटिव हो तो कैसी दिखाई देगी। और m नेगेटिव हो, c पॉजिटिव हो तो लाइन कैसी दिखाई देगी।
जी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देवांश का आंसर आ गया। ठीक है, आदित्य का रिस्पांस आ गया। ठीक है, आर्यन का आंसर आ गया। एक मिनट चेक करता हूँ। ठीक है, अंचला मैंने भेजा सर। कौन से नंबर पे भेजा आपने? दूसरे पे तो नहीं चला गया? नहीं, मेरे पास तो ही पहुंचा अंचला आपका रिस्पांस। दोनों ही नंबर पे नहीं आया हुआ। कुछ हो सकता है, नेटवर्क इशू। आपके वहाँ डबल टिक दिखा रहा है जो मैसेज भेजा आपने उस पे? नहीं, हाँ, डबल सिंगल टिक दिखा रहा है ना, मैंने डिलीवर नहीं उस हुआ। मैंने 770 वाले। हाँ ठीक है, वो चल रहा है उस पे। बाकी लोगों के आ गए हैं तो कुछ माइट भी इशू है। डबल टिक दिखा, सिंगल टिक दिखा रहा है तो आपके पास से तो चला गया इसका मतलब है ना, बट मेरे पास नहीं पहुंचा। एनीवेज कोई बात नहीं। तो अगर m ग्रेटर देन 0 और, अच्छा ये वाला फर्स्ट केस m ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 वाला था। m इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, तो यहाँ से कट करेगी और पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसी होगी। सो दिस इज m ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। m लेस देन 0, c लेस देन 0, तो c लेस देन 0 यानी यहाँ पे, और नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा। और अगर m ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0, तो c लेस देन 0 मतलब यहाँ कट करिए, और m ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसा। और m लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0, तो c इज ग्रेटर देन 0 बट m इज लेस देन 0, तो ऐसा। आप मैच कर लो अंचला, आपके ठीक है रिस्पॉन्स सारे। ठीक है, तो दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें 11th के में फिजिक्स के लेवल पे स्ट्रेट लाइन के अलावा और भी ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। तो वी विल टॉक अबाउट सम अदर ग्राफ्स आल्सो। तो विल टॉक अबाउट अदर कॉमनली यूज ग्राफ्स। इसमें जो सबसे कॉमन हमें जरूरत पड़ने वाली है दैट इज अ पैराबोला, एलिप्स, और एक स्पेशल केस हाइपरबोला का, दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और सर्कल। तो हम इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस से आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से देख के कैसा पता चलेगा पैराबोला है, और इनका हम एक रफ स्केच बनाना सीखेंगे कि ये वाले कर्व्स कैसे होते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द पैराबोला। तो लेट अस सी हाउ डज अ पैराबोला लुक लाइक। तो
पैराबोला की जो दो कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, पैराबोला की दो कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, एक जिसमें y इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ x और दूसरा जिसमें x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ y। तो या तो y x का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो या x y का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, ये दोनों ही केसेस हमारे पैराबोला कहलाते हैं। तो मैं आपको ये दोनों तरीके के ग्राफ स्केच करने सिखाऊंगा। तो हम थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल केस लेता हूँ, एंड दैट सिंपल केस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा अगर इधर से देखें तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो पहले हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ट्रेस करना सीखते हैं। एक बार हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ट्रेस करना सीख जाएंगे तो फिर हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ट्रेस करना भी सीख जाएंगे। तो आप इसमें ट्रेस करने के लिए आप क्या तरीका अपना सकते हैं, तो द मेथड दैट यू कैन यूज इज कि आप इसमें x और y की अलग अलग वैल्यूज लें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ट्रेस करने की कोशिश करें। मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ग्राफ की शेप रफली कैसी होगी, बिकॉज हमें रफ स्केच बनाना आना चाहिए ग्राफ का। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मैं एक हल्की सी टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, जल्दी से डेटा सेट लेके दिखाता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज लेने पर y कैसा आएगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसमें x को 0 लेता हूँ। अगर मैं x को 0 लूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं x को 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x को -1 लूंगा तो भी y की वैल्यू 1 आएगी। x को 2 लूंगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x -2 लूंगा तो भी y की वैल्यू 4 आएगी। x को 3 लेने पर y 9 आएगा, -3 लेने पर भी 9 आएगा, 4 लेने पर 16 आ जाएगा। x 4 होगा तो y 16, और अगर x को -4 पुट करूंगा तो -4 का स्क्वायर भी +16। तो एक तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 पे y की वैल्यू सेम आ रही है। तो x को 2 या -2 पुट करो तो भी सेम आता है, 3 या -3 पुट करो तो भी सेम आता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज एक्स पे स्केल ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 9 10 तक ले लेता हूँ मैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो आप डेटा सेट ध्यान दें, जब x की वैल्यू 0 थी तो y 0 था, तो 0,0 एक पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y 1 था, तो एक पॉइंट ये आएगा। जब x की वैल्यू 2 थी तो y एक्स स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3 है तो y एक्स स्क्वायर होने पर 9 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9। तो ये अब आप समझ सकते हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये दो पॉइंट ऐसे हैं, तो ये दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तो ऐसी लाइन बनेगी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ऐसी लाइन बनेगी, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, मैं इसको वापस नॉर्मल साइज पे ले आ रहा हूँ। तो दी आइडिया इज, इसका जो स्केच बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाया बट एक्चुअली इसको एक स्मूथ कर्व से बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये ऐसा बनेगा। सो दिस विल बी दी शेप फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग इम्पोर्टेंटली कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर y की वैल्यूज को कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब जो x इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट था, ऐसा ही पॉइंट x इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ऐसा ही -2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा y की वैल्यू, और ऐसा ही -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो अगर मैं इसकी LHS में शेप बनाऊंगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाके शेप बनाऊंगा, तो वो शेप बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी थी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहूंगा, इफ y remains same by replacing x with -x, then the graph is symmetric about y-axis। लग रहा है y-axis इसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y-axis। कोई डाउट किसी को? वरीशा आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने इससे पहले केवल स्ट्रेट लाइन की बात की थी, तो वो एक बार देख लेना, वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ में आया आपको जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, आ गया अच्छे से। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे x इक्वल टू वाई स्क्वायर ट्रेस करके स्नैपशॉट भेजें। ठीक है, आदित्य का रिस्पांस आ गया, रफ स्केच बिल्कुल ठीक लग रहा है। नाउ आई हैव गॉट द रिस्पांस फ्रॉम अंचला। पुराना मैसेज तो अब भी नहीं आया अंचला यार, यही वाला मेरे पास पहुंचा आपका मैसेज, या तो उस मैसेज में ही कोई प्रॉब्लम रह गई? वो मैंने एक्चुअली दूसरे फोन से भेजा था, मैंने फोन चेंज किया अब। ओके ठीक है। दिवांश का भी आ गया, दिवांश का रिस्पांस भी ठीक है। आर्यन का रिस्पांस आ गया, ठीक है। वैसे x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लेता हूँ और इसका डेटा सेट बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इस बार मैं y की वैल्यूज पहले चूज करता हूँ, उसका स्क्वायर करता जाऊंगा तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x और y, तो y को 0 लेंगे तो x 0, y 1 पे x 1, y -1 पे x 1, y 2 पे x 4,
-2 पे भी 4, 3 पे 9, -3 पे 9, 4 पे 16, -4 पे भी 16। आगे वाली जरूरत नहीं है। तो इस बार जो आप वैल्यूज लेंगे, तो x पे मैं वैल्यूज जूम आउट कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं। तो इस पे वैल्यू चूज करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो y1 पे एक तो 0,0 पॉइंट पे आएगा ये। ठीक है, दूसरा 1,1 पॉइंट से क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट ये। फिर y जब 1 होगा तो x की वैल्यू y2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 पे चली जाएगी, और जब y3 होगा तो x की वैल्यू 9 पे चली जाएगी। 4 5 6 7 8 9। तो वैसे पॉइंट, तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो रफ स्केच स्मूथ कर्व से बनाते हैं तो ऐसा। और जैसा कि आप देख सकते हैं y की माइनस वैल्यूज पे भी सेम रिस्पांस आने वाला है। तो ऐसे ही पॉइंट मेरे पास इस तरफ भी आएंगे, तो इधर भी ऐसे। तो इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करके बना देते हैं। अभी मैंने बहुत ही रफ बनाया, और वहाँ पे स्केल मैंने काफ़ी छोटा ले लिया, इसलिए वो ग्राफ काफ़ी छोटा बन गया, बट ठीक है। तो द आइडिया इज कि ये ऐसी शेप आने वाली है। तो दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसमें आप देख सकते हैं कि x रिमेन्स अनचेंज्ड when y is replaced by -y. So graph is symmetric about x axis. तो y को -y से रिप्लेस करने पर x सेम रहता है, तो इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एक मैं आपको बेसिक बहुत अच्छी सी चीज बताना चाहूंगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, जैसे अभी हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाया। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू रूट एक्स, राइट। तो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स का ग्राफ बनाया। तो दोनों ही y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n जैसे हैं। एक केस में n की वैल्यू 2 है, और एक केस में n की वैल्यू 1/2 है। मैं यहाँ पे आपको एक जनरलाइज करके बताना चाहता हूँ, बिकॉज फिजिक्स में जो हमारा यूज होता है वो मेनली एक रफ शेप का यूज होता है, कि यार शेप रफली कैसी आएगी ग्राफ की, अपने को एग्जैक्ट लोकेशन बनाने की, एग्जैक्ट शेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखें, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 कर देता हूँ। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखूं, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा x इज इक्वल टू 1,1 से पास कर रहा। अभी देखा था हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली शेप, राइट। और अगर मैं y इज इक्वल टू रूट एक्स मतलब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देखूं, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ हमारा ऐसा जा रहा था। ये भी 1,1 से पास करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। इन जनरल
y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का ग्राफ पैराबोला जैसा होगा अगर n 1 से बड़ा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे पैराबोला का, और y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का ग्राफ वेर n इज लेस देन 1, ऑफ कोर्स n इज पॉजिटिव, 0 लेस देन n लेस देन 1, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। y is equal to x raised to power n where n is a number less than 1 का ग्राफ इस शेप का होगा, and y is equal to x raised to power n where n is a number greater than 1 का ग्राफ इस शेप का होगा। तो ये इन जनरल आप याद रखें। कोई डाउट इसमें? तो इस चीज को माइंड में रखते हुए, इस चीज को माइंड में रखते हुए आप मुझे एक रफ स्केच y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का प्लॉट करके दिखाएंगे, और जिस जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इन ऑल क्वाड्रेंट्स बना के भेजें मुझे, मैं रिस्पांस का वेट कर रहा हूं आपके। तो आदित्य का रिस्पांस आ गया, ठीक लग रहा है। देवांश का रिस्पांस आ गया, ठीक लग रहा है। इट हैज टू बी अ रफ स्केच, तो रफ स्केच ही बनाना है। तो आर्यन का रिस्पांस आ गया, ठीक लग रहा है। थोड़ा सा केयरलेसली बनाया बट फिर भी ठीक है। तो अंचला का रिस्पांस आ गया। अंचला, एक चीज समझो अब आप, कि मैं आपको यहाँ से आगे ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पॉइंट्स लेकर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को आप y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n से कंपेयर करें, और n ग्रेटर देन 1 है तो आपको इसकी शेप पता चल गई। हाँ जी वरीशा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ जी वरीशा, यू आर देयर? Yes, sir. तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की शेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको देखते ही आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी जो शेप होगी ये कुछ ऐसी होगी, बिकॉज कोई भी n1 से बड़े वाला कर्व हो इस तरीके का तो उसकी शेप ऐसी होती है। अब अगर x क्यूब है तो x को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो y की वैल्यू माइनस वाई हो जाएगी। क्यों? अगर x 1 है तो y 1 है, x माइनस 1 है तो y 1 है, x 3 है तो 27 माइनस 3 है तो माइनस 27। तो x को नेगेटिव करने पर y की वैल्यू भी एज इट इज नेगेटिव हो रही है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको ध्यान से देखो, इसको शिफ्ट करने का थर्ड क्वाड्रेंट में तरीका क्या है। आप पहले इसको y एक्सिस के अबाउट फ्लिप करो। y एक्सिस के अबाउट फ्लिप करने का मतलब है जैसी आपको शेप इधर दिखाई दे रही है वैसी शेप ऐसी, ये समझ में? y एक्सिस के अबाउट फ्लिप करना, इसको मैंने y एक्सिस के अबाउट ऐसे फ्लिप कर दिया, उठा के लेफ्ट में रख दिया, मतलब y एक्सिस के अबाउट घुमा दिया इसको। उसके बाद आप इसको x एक्सिस के अबाउट टर्न कर दो, देन यू टर्न इट अबाउट x एक्सिस, तो ये शेप आपकी ऐसी आ जाएगी। सो दिस इज द शेप। ये समझ में आ रहा है? इसको एक बार y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया और एक बार इसको x एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया। राइट तो अब ऐसे समझते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, वेर n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 चलेगा ना, एनी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है और ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा होगा। और अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n होता और n एक इवन नंबर होता तो ऐसी शेप आती है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, n इज इवन एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1, तो ऐसा आंसर आता। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स रेज टू पावर 6, सबकी शेप रफली एक पैराबोला जैसी होगी। वी डोंट कॉल देम एज पैराबोला, केवल शेप पैराबोला जैसी होगी। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 7, उन सबकी शेप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसे कर्व जैसी। कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे चलते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को प्लॉट करके दिखाएं। वर्षा आप रिस्पांस नहीं भेज पा रहे हैं व्हाट्सएप पे? सर व्हाट्सएप पे भी भेजा तो था लेकिन शायद जा नहीं रहा है, दोनों भेजे थे मैंने आपको। चला के साथ भी प्रॉब्लम थी ना, सी एस चेंज फोन, उसका रिस्पांस तो आना शुरू हो गया। आप भी देखो कुछ। शायद एक से आदित्य का रिस्पांस आ गया, देवांश का आ गया, अंचला का आ गया। तीनों का ठीक है।
वरीशा का रिस्पांस भी आ गया। 360 डिग्री 180 डिग्री से रोटेट होके आया मेरे पास। एनीवेज ठीक है, तो वरीशा का आंसर भी ठीक है। आर्यन कहाँ रह गया? नहीं, आर्यन गलत लग रहा है आपका। ये 0,0 को कैसे टच कर रहा है आपका ग्राफ? सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ। ध्यान से समझना आप जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या डिफरेंस फील होता है आपको? जस्ट थिंक ऑफ द शेप, क्या डिफरेंस फील हो रहा है इसमें? x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज दोनों में कैसे डिफरेंट आने वाली है? इसमें x की वैल्यू 1 पे y 1 आएगा, x2 पे y 4 आएगा, x3 पे y 9 आएगा। इसमें क्या होगा साथ वाले में? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें y एक ज्यादा आएगा। इसमें x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 4 5 आएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आएगी। तो एक एक यूनिट एक्स्ट्रा आ रही है ना। इसमें 1 4 9 आ रहा है, उसमें 2 5 10 आ रहा है, तो बस एक 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सारी y की वैल्यूज 1 यूनिट से इंक्रीज कर गई। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट से y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट कर दो आप। So this has shifted up by 1 unit। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद करेंगे ध्यान से। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज शिफ्टेड along positive y direction by 1 unit। So y minus 1 is equal to x square is shifted along positive y direction by 1 unit। तो y is equal to x square की जगह y minus 1 is equal to x square करने पर ऐसा होगा। कोई डाउट किसी को? So the question for you now, और ध्यान से बनाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं बनाएंगे। आई वॉन्ट अ गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी तक आप सब लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। प्लॉट दिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को प्लॉट करना है।
गलत है आदित्य, आपका ग्राफ जल्दी कर रहे हो, मुझे इतना बुरा रिस्पांस एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे। देवांश आदित्य साथ साथ बैठते हो क्या एक ही जगह पे? जैसा उसका आदित्य का रिस्पॉन्स आता सेम देवांश का आ जाता। नहीं सर, अलग है। तो तूने भी वैसे ही गंदा सा ग्राफ बना के भेज दिया है। मच बेटर। दिवांश ने भेजा इस बार, दिस इज मच बेटर। अंचला का रिस्पांस ठीक लग रहा है। आर्यन का भी ठीक लग रहा है। नाउ इट्स बेटर फॉर आदित्य। ये -1/2 कैसे आया आदित्य? तो क्या? ये -1/2 पॉइंट मार्क किया आपने वाई एक्सिस पे नीचे। तो dy by dx से। हम्म तो x -1/2 है ना, y थोड़ा -1/2 है। हाँ सॉरी सर, वैसे। अब समझ मेरी बात आदित्य, आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सीखने की बजाय जो आपको आगे की चीजें आती हैं आप उसको यूज करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आप समझें कि आपको मैं बिना कैलकुलस पढ़ाए, बिना डेरिवेटिव्स पढ़ाए अगर ये ग्राफ ट्रेस करना सिखा रहा हूँ तो उसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करें, और जो चीज आपको कन्वे हो रही है उसको यूज करके करने की कोशिश करें। आई अप्रिशिएट दैट कि आपको और तरीके भी आते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, बट उससे क्या होगा, जो काम की बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो मिस कर जा रहे हो आप।
और जो ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ ये केवल इस कर्व को ट्रेस करने में काम नहीं आएगी, ये कहीं ना कहीं और काम आने वाली है, तो इसलिए ये चीज सीखनी जरूरी है ना। तो आई डोंट अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने कैलकुलस यूज कर लिया और उससे आपने इसका ग्राफ बना लिया। इससे क्या हो रहा है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन कन्वे की करने की कोशिश की पिछले 10 मिनट में, वो इंफॉर्मेशन आप मिस कर गए। तो ध्यान से देखते हैं इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्सेस को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। इसको अंदर में +1/4 -1/4 कर लेता हूं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, and this can be written as y minus 1/4 is equal to x plus 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस ग्राफ की शेप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ जैसी ही होगी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? नो सर। थोड़ी सी गलती है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। y प्लस 1/4 होगा क्योंकि ये -1/4 था, इधर आके प्लस हो गया होगा। हाँ। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना। अब मुझे बताओ, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? अभी ऊपर एक चीज स्लाइड सीखी थी हमने, क्या सीखा था? y को रिप्लेस कर दिया था y माइनस 1 से। व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट? स्लाइटली नीचे जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ केवल उतनी बात का आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर y को y माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया था तो व्हाट हैपेंड? ऊपर गया था। y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट कर गया। हाँ। तो अब मैं x को x माइनस 1 से रिप्लेस करता तो क्या होता? एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता, अगर सॉरी मैं राइट की y तरफ को शिफ्ट होता। y माइनस 1 करता हूं तो ग्राफ y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट होता है। ऐसे ही x को x माइनस 1 करूंगा तो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस पे शिफ्ट होगा। यस। और अगर x प्लस समथिंग करूंगा तो लेफ्ट में। नेगेटिव x एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा 1/2 यूनिट से, राइट। तो ये Yes. 0,0 की बजाय यहाँ पहुंच जाएगा और ये पॉइंट होगा मेरा -1/2, 0, और मेरा y इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का ग्राफ ये बन जाएगा। तो ग्रीन वाला कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये जो पर्पल वाला कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर है। अब हम अपना रिक्वायर्ड कर्व बनाते हैं विच इज y प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इस कर्व में y को रिप्लेस कर दिया y प्लस 1/4 से, व्हाट हैपेंस? स्लाइटली डाउन। हाँ, तो y माइनस करने पर पॉजिटिव y डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो y प्लस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो नेगेटिव y डायरेक्शन में, यानी नीचे को शिफ्ट कर जाएगा 1/4 से, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x कोऑर्डिनेट -1/2 था, y कोऑर्डिनेट -1/4 हो जाएगा, राइट। तो ये वाली शेप नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये पर्पल कर्व को नीचे शिफ्ट कर देंगे 1/4 यूनिट से। इन एडिशन टू दैट आप ये चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y 0 आ रहा है इसमें, तो क्योंकि इसमें x को 0 पुट करने पर y 0 आ रहा है तो यहाँ से पास भी करेगा ये। सो दिस इज द कर्व y प्लस 1/4 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ्स की शिफ्टिंग करना, ग्राफ्स को फ्लिप करना, ये चीजें सिखा रहा हूँ ताकि आप ग्राफ्स की सिमेट्री और उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें।
कोई डाउट? नो सर। सभी को क्लियर है? वरीशा, अंचला, हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने को ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है। हमने ऐसा देखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसा आता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा शेप आती है, पैराबोलिक शेप। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा? तो x की उन सभी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे y अब नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। इसमें x को 1 पुट करने पर y 1 आ रहा था और x को 2 पुट करने पर y 4 आ रहा था। तो इसमें वही वाली वैल्यूज नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये ग्राफ फ्लिप हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करने पर हमारा ग्राफ फ्लिप हो जाएगा x एक्सिस के अबाउट। तो इसको आप फ्लिप कर दो अबाउट x एक्सिस। y को नेगेटिव करने का मतलब है y की पॉजिटिव वैल्यूज की बजाय y की सारी वैल्यूज नेगेटिव कर दी। हाँ जी आर्यन, करो ज्वाइन बैक दोबारा से, कोई बात नहीं, वेटिंग। बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आर्यन हैज ज्वाइंड अस बैक। हाँ जी आर्यन, स्क्रीन विजिबल है? थैंक यू सर। ठीक है, तो अब मैं अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई विल फ्लिप अबाउट y एक्सिस। तो y नेगेटिव हो गया है, x वही रहा और y की वैल्यूज नेगेटिव हो गई। तो ये वाला जो ग्राफ मेरा बनेगा वो की मिरर इमेज बन जाएगी x एक्सिस में, तो फ्लिप हो जाएगा मेरा। सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ठीक है। तो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। प्लॉट y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, टास्क है आपकी, प्लॉट करके दिखाएं y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अंचला का रिस्पॉन्स आया क्विक इस बार और बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। दिवांश का रिस्पॉन्स आ गया, ये भी अच्छा लग रहा है।
तो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस बिकम्स एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 और आई गेट y इज इक्वल टू 1/4 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दैट कैन बी रिटन एज y माइनस 1/4 is equal to minus of x minus 1/2 का whole square, which is of the form y is equal to minus x square. तो y is equal to minus x square का ग्राफ ऐसा होता है। x की जगह x minus 1/2 करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ राइट में शिफ्ट करेगा, तो ये y is equal to minus x square का ग्राफ है, तो इसको 1/2 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये y is equal to x सॉरी माइनस y is equal to माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का ग्राफ है। फिर y को y माइनस 1/4 से प्लेस कर देते हैं तो ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, y में y माइनस करने पर ऊपर को शिफ्ट कर जाता है, तो फाइनली ये यहाँ पहुंच जाएगा और जैसा कि दिख रहा है ये 0,0 से भी पास करेगा। ऐसी शेप आएगी हमारी y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सब लोगों का रिस्पांस आ गया है, ठीक लग रहा है रिस्पांस, बिल्कुल गुड। सो दैट वाज अबाउट ट्रेसिंग द पैराबोला। और इसके बाद अब देखो मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला से स्टार्ट किया था और मैंने आपको y इज इक्वल टू इन जनरल एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना सिखा दिया। कोई भी y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में या होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप उसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट वन स्पेशल कर्व व्हिच इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बहुत सारी अलग अलग इक्वेशन हो सकती हैं, हम एक स्पेसिफिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें x इंटू वाई इज c इज अ कांस्टेंट। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं x और y और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा x वर्सेस y का ग्राफ, तो वो जो शेप आती है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अगर c ग्रेटर देन 0 है, अगर c ग्रेटर देन 0 है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा। एक्स वाई को c ले लेते हैं, तो c ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है, मैं केवल इसका रफ स्केच बना देता हूँ। आप यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू सी बाई एक्स आएगा, तो एज x गोज ऑन इंक्रीजिंग y गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे x मेरा इन्फिनिटली लार्ज होता चला जाएगा, y मेरा 0 को अप्रोच करता चला जाएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय एन इन्फिनिटली लार्ज क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, और इसको मैं x इज इक्वल टू वाई बाई सी भी लिख सकता हूँ, और जब मेरा y इन्फिनिटली लार्ज हो जाएगा तो x 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो जब मेरा x 0 के आसपास है तो y की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, और जब मेरा x इनफिनिट है तो y 0 होगा। तो आप देखिए ये जो शेप आती है, ये शेप कुछ ऐसी आती है, एंड दीज शेप्स, दिस शेप basically tend to become parallel to y axis when it is close to y axis, and it tends to become parallel to x axis when it is close to x axis. It is not going to touch the axis, ये टच नहीं करेगी एक्सिस को बिल्कुल भी। आपकी ये शेप जो है ये पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के एज इट अप्रोचेस दी एक्सिस, क्योंकि
इन्फिनिट वैल्यू पे y 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो y विल नेवर बी 0, तो इसलिए ये ग्राफ हमारा पैरेलल हो जाएगा। और ये मैंने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से देखना, अगर c पॉजिटिव नंबर है, c पॉजिटिव नंबर है तो या तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐसा ग्राफ, और दोनों नेगेटिव होंगे तो यही वाला ग्राफ मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकता हूँ। तो यही वाला ग्राफ मेरा सेम शेप का थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो यूजुअली आप देखेंगे फिजिक्स की बुक्स में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहता, तो ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे जैसे x की वैल्यूज लार्ज होती चली जाएंगी, x बढ़ता जाएगा, y की वैल्यू कम होती चली जाएगी। x जितना बड़ा होता चला जाएगा, y उतना छोटा होता चला जाएगा। आप इन पॉइंट्स को देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज लार्जर साइड में जा रही है, हायर साइड में जा रही है, y की वैल्यू लोअर साइड में जा रही है। कोई डाउट किसी को? नो सर। और अगर हमारा c नेगेटिव नंबर होता, अगर हमारा c नेगेटिव नंबर होता तो x और y का प्रोडक्ट c है, c नेगेटिव नंबर है तो x और y में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता, तो ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। तो ये ग्राफ this corresponds to x into y is equal to c, where c is a negative number. तो जो ब्लू वाला कर्व है ये x into y is equal to some positive constant है, और जो ये ग्रीन वाला कर्व है ये x into y is equal to some negative constant है। So that is a rectangular hyperbola। इस पे और ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है हमारे लिए। Then we'll talk about another curve। फिर हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो सपोज वी हैव अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, तो ओरिजिन के अबाउट एक सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ किया। तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज सपोज r। तो इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस r है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे कोई भी पॉइंट x, y लूंगा, रेंडमली कहीं पर भी कोई पॉइंट इस कर्व पे चूज करूंगा, तो उस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस r होगा, तो OP डिस्टेंस हमेशा r होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट मस्ट बी इक्वल टू r। तो इसको मैं फाइनली ऐसे स्क्वायर करके लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। So x square plus y square is equal to r square is the equation of a circle whose center is 0,0 and whose radius is r. Good doubt? नो सर। सर्कल से रिलेटेड एक शेप होती है, दैट इज एन एलिप्स। तो एलिप्स इज बेसिकली ओवल शेप को बोलते हैं। सर्कल की थोड़ी सी शेप को डिफॉर्म कर दिया जाए तो वो एलिप्टिकल बन जाता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर हम सर्कल बनाते हैं तो ऐसी, जिसमें ये भी आर है और ये भी आर है। लेकिन अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से प्रेस कर दूं और यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर दूं, तो ये थोड़ा सा ओवल शेप में आ जाएगा, और जो ओवल शेप आएगी वो कुछ ऐसी, राइट। तो दिस
एज एन एलिप्स, और इस एलिप्स का बेसिकली और सर्कल में क्या फर्क है, इसमें आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट सेम नहीं है। सर्कल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट सेम था, इसमें सेम नहीं है। इसमें जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है, सपोज वो बी, और जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है, सपोज वो ए। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b है, तो ये हमारा एलिप्स कहलाता है। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। इसको ऐसे एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1 से याद कर सकते हो। तो एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सर्कल और एलिप्स को आप रिलेट कर पा रहे हैं आपस में। सर्कल में एक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम होते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, और एलिप्स में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो शेप मैंने बनाई है, इस शेप में a ग्रेटर देन b है। तो जब a ग्रेटर देन b है तो एक्स एक्सिस को इस एलिप्स का मेजर एक्सिस बोला जाता है और वाई एक्सिस को इस एलिप्स का माइनर एक्सिस बोला जाता है। तो ये जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन। कोई डाउट? अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a लेस देन b ले लूं, तो ये जो शेप है इसमें हमारा वाई एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगा और एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस बन जाएगा, एंड दिस शेप will be like this. This is b, which is of course greater than a. a और b इक्वल होते ही हमारा सर्कल बन जाएगा। All circles are ellipse with a is equal to b. सभी सर्कल्स एलिप्स कहलाते हैं जिनका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर होता है। तो सर्कल इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स जिसमें ए और बी इक्वल आ जाता है। बाकी एलिप्स के बारे में और जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। फिलहाल आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो हमने स्ट्रेट लाइन का ट्रेस करना सीख लिया, पैराबोला की डिफरेंट इक्वेशंस को ट्रेस करना सीख लिया, सर्कल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एलिप्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्म और हाइपरबोला में एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी कॉमन चीजें हैं जिसको हम ट्रेस कर पा रहे हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक? चलिए, एक क्वेश्चन है आपकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए, जस्ट टू टेस्ट योर स्किल्स। So you are given a straight line which has the equation 3x plus 4y is equal to 25. What is the length of perpendicular drawn from origin to this straight line?
भेजो सॉल्व करके मुझे, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जी टाइम लगेगा अभी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर मैंने आपको चैट में आंसर भेजा। अच्छा, प्राइवेट में भेजा, आप देखो वहां पे मेरे दो आईडी हैं, एक में को होस्ट लिखा हुआ है, को होस्ट वाले पे भेजो। चैट में वो को होस्ट वाले उससे एक्सेस करता हूँ।
आदित्य का आंसर गलत लग रहा है यार। दिवांश का भी गलत है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो क्या करें? होमवर्क है आपका, सॉल्व करके लाएंगे इसको, करेक्ट आंसर भेजेंगे मुझे, व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू। और आपके मॉड्यूल में से तो वही बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ाया मैंने अभी तक, तो आई विल ट्राई टू सेंड अप सम क्वेश्चंस फॉर यू। मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेजूंगा सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्लोप्स के बारे में बात करेंगे और फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ये होमवर्क है आपका, आपने इसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है, ग्रुप पे पोस्ट करना है, देखते हैं कौन सही आंसर निकाल के भेजता है। ठीक है, यस सर। चलो यस सर। यस सर। तो मैंने सेंड किया आपको। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा आपको।